एक्सीडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन बोल रहा हूँ। जी आपका नंबर अभी मुझे मिस्टर सरफराज मुमरा से उन्होंने दिया है जी जी और उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ की है और मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं आपको फ़ोन लगाऊं। जी जी सर, राधे राधे। तो आप ज़रा अपना परिचय दें तो अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि मेरा कल ही माता जी के 12 ब्राह्मण हुए हैं। माता जी का देहांत हो गया था, तो 9 तारीख को उनका देहांत हुआ है। वहाँ से कल फारिग हुआ हूँ। काफी बड़ा समाज था। मेरा नाम है आरसी शर्मा जी और मैं बोलते उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से रहने वाला हूँ। जी खैर, कस्बा खैर से। जी जी राष्ट्रीय न्याय मंच भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एक संगठन है बेटी बचाओ के लिए काम करता है ओके और जो करीब 11-12 साल से काम कर रहा है। और जो सामाजिक जिम्मेदारियां मुझे मिलती हैं और आज तक मिली है, जो आगे मिलेंगी, उन्हें मैं केवल अपने ही देश से पूर्ण करता हूँ। ना कोई सहयोग, ना किसी से कोई लेना, ना किसी से कुछ देना। जितनी मेरे में क्षमता होती है वहां तक भागता दौड़ता हूँ। दूसरी तरफ मेरा रियल एस्टेट का कारोबार है, जो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन के अंदर चलता है। और जो मिनिमम, कम से कम कॉस्ट में उद्देश्य ये रहता है कि हर व्यक्ति को छत मिले, जहाँ कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता, कोई भी धोखा नहीं हो सकता। अगर उस किसी व्यक्ति ने पैसा दिया है तो उसके बदले में उसको जमीन जरूर मिलेगी। बस इन्हीं नियमों के साथ में काम करता हूँ। आरसी शर्मा जी, मैं कुछ प्रश्न पूछूं आपसे। हाँ मेरा प्रश्न ये है कि देखिए, आप अपनी सामर्थ्य से जो कुछ कर पा रहे हैं वो कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे आपने बेटी बचाओ अभियान चलाने की बात कही, तो बेटी बचाने के लिए तो हमने अच्छे नियम कानून बनाए नहीं हैं। वो तो गुलामों के नियम कानून ही चल रहे हैं। हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसका मैं खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था, वो भी अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाई थी और उसका उद्देश्य जो है भारतीयों को अपमानित करना, उत्पीड़ित करना, शोषित करना था। आज़ादी के 77 साल बाद भी वही व्यवस्था आप पर थोपी हुई है। लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1885 को एक रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की थी कि यदि भारतीयों पर लंबे समय तक शासन करना है तो हमें इनकी का जो अपने अंदर जो सम्मान है उस सम्मान को समाप्त करना होगा। हमें उनकी शिक्षा को तोड़ना होगा। जो इंडियन एजुकेशन एक्ट लॉर्ड मैकाले ने घोषित पॉलिसी के तहत, जो कि 2 फरवरी 1885 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में 3 दिन तक चर्चा हुई थी, उस पॉलिसी के तहत जो इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया गया, वो भी आप पे आज भी थुपा हुआ है। आज आपको जो संविधान मिला है उसका उल्लंघन करते हुए 55 से अधिक कानून बनाए गए और हम जैसे ब्यूरोक्रेट्स ने नेताओं का साथ दिया और कहा कि साहब ये तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। और आरसी शर्मा जी, मैं आपसे पूछता हूँ, डिस्क्रिमिनेशन तो डिस्क्रिमिनेशन होता है। इट मे बी पॉजिटिव फॉर सम एंड नेगेटिव टू अदर्स। तो हम विद्वान लोगों ने अपने देशवासियों के ऊपर गुलामी के नियम कानून थोप के रखे हैं। अभी जो 3 नए कानून बने हैं, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। कानूनों की आत्मा नहीं बदली है। तो शर्मा जी, आप मैथिली शरण गुप्त के साथ मिल जाइए, चमत्कार हो जाएगा। 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर ये राजनेता हमारी बात सुनने के लिए विवश होंगे, क्योंकि ये राजनेता जिन्होंने 77 साल तक आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए हैं,
जिन्होंने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर लोगों को टिकट दिए, और उसमें भी उन्होंने एक विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट डाल दिया। यदि आप दुष्ट हैं तो आप विनेबल हैं, यदि आप अपराधी हैं, बाहुबली हैं, गुंडा हैं, तो आप विनेबल हैं, यदि आप धनबली हैं तो आप विनेबल हैं। और फिर जो है उन्होंने जीतने के लिए हथकंडे अपनाए, तो फ्रीबी का हथकंडा अपनाया, दारू बांटने का हथकंडा अपनाया, पैसे बांटने का हथकंडा अपनाया, और मुर्गे बांटने का, और गरीबों के वोट को खरीद कर उन्हें धोखा देकर उन्हें ना रिप्रेजेंट करने का हथकंडा अपनाया। और ये सब लोग पार्टी भिप से बंधे होकर पार्टी के व्यक्ति बन गए। तो डेमोक्रेसी तो चली गई तेल लेने के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। उन्होंने आपको दे दिया पार्टी कृषि, गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। तो हमारी डेमोक्रेसी कहाँ खो गई है, हम विद्वानों को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हमने इसके लिए 4 छोटे से सरल इन्वेंट किए हैं। एक संकल्प लेना है कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और 4 छोटे से उपाय करना है। यदि शर्मा जी आप उसे सुनने की सोच रखते हैं तो मैं आपको समझाऊं। बताइए बताइए, मैं सुन रहा हूँ। तो सबसे पहले उसकी शुरुआत है कि हमें अच्छे भारत का संकल्प लेना है। तो मुझे लगता है कि अच्छे भारत का संकल्प लेने में तो आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए जी। अब उसका पहला अध्याय कह रहा है कि आप अपना मोबाइल उठाइए और YouTube चैनल खोलिए, और उस पर क्राइम फ्री भारत मिशन लिख के सर्च करिए। ये मैथिली शरण गुप्त, जो कि प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत और फॉर्मर DGP हैं, ये इनकी चैनल है। और इसमें 7000 से भी अधिक वीडियोज हैं जो ये बता रहे हैं कि देश कैसे बदलेगा। तो हमें संकल्प लेना है कि इस चैनल को हम सब्सक्राइब करें, और ये भी संकल्प लेना है कि दिन में एक वीडियो जरूर देखेंगे। इसके साथ ही जो है ना, सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त हो जाता है। और फिर दूसरा अध्याय कहता है कि अभी अभी जो आपने क्राइम फ्री भारत मिशन YouTube चैनल सब्सक्राइब की है, इसके प्रत्येक वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, जिससे आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उस लिंक से क्राइम फ्री भारत मिशन को डाउनलोड करके उसके सदस्य बन जाएंगे, सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय भी समाप्त हो जाता है, और केवल 4 ही अध्याय हैं। तीसरा अध्याय कह रहा है कि जो अभी आपने ऐप डाउनलोड किया है, जिससे आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हो गए हैं, उसे खोलिए, और उस नीचे दाहिनी तरफ आपका जो है प्रोफाइल है, उसको क्लिक करिए, तो आपकी प्रोफाइल पूरी खुल जाएगी। और सबसे पहले उसके ऊपर आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, और उसके नीचे 3 तरीके दिए गए हैं जिससे आप लोगों को वहीं से सीधे ऐप से शेयर कर सकते हैं। ये ऐप एकदम अद्भुत ऐप है। ये आपका जो है की तरफ से एक मैसेज बनाता है और आपकी एक लिंक जनरेट करता है। तो जो भी आपकी भेजी हुई लिंक से जुड़ेगा, उसके रेफरेंस में आपका नाम आएगा, और एक व्यक्ति को जोड़ने के आपको 100 नंबर मिलते हैं। 10 लोगों को जोड़ने पर आप जिलाधिकारी, 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी, और 100 लोगों को जोड़ने पर आप राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं। ये ऐप प्रतिदिन, यदि आप ऊपर ट्रेंडिंग में है, उसमें टैब में लिखा हुआ ट्रेंडिंग, यदि उसको आप खोलेंगे तो हर दिन जो है अधिक से अधिक लोग जोड़ने वाले को ऐप के माध्यम से एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है, राइट। तो आपको अपनी प्रोफाइल में जाकर 3 ऑप्शन है, शेयर ऑन व्हाट्सएप, कॉपी लिंक जिसे आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, और तीसरा है शेयर ऑन एनी मीडिया। इन तीनों के माध्यम से आपको अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, और जिन लोगों से भी आप जुड़े हैं उन्हें इसे शेयर करना है, और शेयर करते ही सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय कह रहा है कि अभी ऐप से की अपनी लिंक आपने जिनको भेजी है, अब आप उनको फोन लगाइए
और जैसा मैंने आपसे पूछा कि अच्छा भारत चाहिए, उनसे पूछिए अच्छा भारत चाहिए, और यदि उन्हें अच्छा भारत चाहिए तो ये 4 सरल उपाय कर देंगे तो 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे। मात्र 9 दिन में हमें 10-10 लोगों को जोड़ना है। ये सीधा मैथमेटिक्स है। हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, और जब आप 100 करोड़ होंगे तो ये राजनेता आपकी बात सुनने के लिए बेबस होंगे। इस ऐप के अबाउट द कम्युनिटी में जाएंगे तो 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार क्या हैं उसके बारे में विस्तार से समझाया गया है। ये बात आपको कहाँ तक उचित लगी चौथे अध्याय है? आपने चौथे अध्याय का समापन किया है। बस 4 ही अध्याय हैं इसमें, और 4 अध्याय के साथ आप 9 दिन में यदि 10-10 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा कर लेते हैं तो 100 करोड़ हो जाएंगे, और 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, जिसमें आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। आप बटन दबाएंगे तो ट्रेंड वॉलंटियर आपके घर पर पहुंच के FIR दर्ज करेगा। झूठी FIR दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठी जो है विवेचना करना और झूठी वकालत करना, ये चारों गंभीर अपराध हैं। इन्हें करने वाले जेल में सड़ेंगे, ठीक है ना। और जो ऐसी व्यवस्था की गई है कि पुलिस 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश कर पाएगी, और फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। आज आपको 30 वर्षों में भी न्याय नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा। तो इसमें 5 मौलिक अधिकार भी मिल रहे हैं, और उसमें भारत सरकार के खजाने का 1 पैसा नहीं लगेगा। उल्टा राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा, और उतनी भारत विकास निधि निर्मित होगी, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। लिहाजा राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण करने के लिए और 5 मौलिक अधिकार देने के लिए भारत सरकार के खजाने से 1 पैसा नहीं लगेगा, उल्टा धन का निर्माण होगा। तो हर भारतवासी को 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। रोजगार का मौलिक अधिकार, और रोजगार भी क्या करना है ये आपसे मिलके विशेषज्ञ तय करेंगे और उसमें आपको डेवलप करेंगे। शिक्षा का मौलिक अधिकार, जिसमें आपको क्या शिक्षा मिलना चाहिए ये आपके साथ बैठ के तय किया जाएगा, और वो शिक्षा आपको मिल जाएगी। ऐसे ही भोजन का अधिकार, जिसमें अकेला जो है ना प्राइम मिनिस्टर योजना के तहत जो है ना खराब अन्न नहीं बांटा जाता है, बल्कि जो है आपको अन्न के साथ सब्जी भी मिलेंगी, फल भी मिलेगा, दूध भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, और जीवन वर्धक औषधियाँ मिलेंगी, और एक भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलेगी। और इस आपको वो चीज़ें मिल जाएं, इसलिए 2 अकाउंट की व्यवस्था की गई है। एक अर्निंग अकाउंट, जिसमें आप अर्न करेंगे तो पैसा पहुंचेगा, और जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो एक दूसरा अकाउंट पैदा किया गया है हर नागरिक का, जिसका नाम दिया है कल्प वृक्ष अकाउंट। तो जब आप भुगतान करने की स्थिति में नहीं है तो अपने आप उससे पैसा आके आपके भुगतान कंप्लीट हो जाएंगे, और जब आपको जो है रोजगार की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, ये सबके तहत जो आपको धन आप कमाएंगे, उस धन के आने पर कल्प वृक्ष का पैसा वापस पहुंच जाएगा। तो कोई भी वो रिटर्न हो जाएगा, वो रिटर्न हो जाएगा। और ये सब चीज़ें पार्लियामेंट से पास होंगी, और उसके लिए आज के नेताओं की ज़रूरत होगी। तो नेताओं को विवश करना पड़ेगा, और कोई भी चीज़ आप पर थोपी नहीं जाएगी। तो इन 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए जो मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है, वो आपके ऊपर थोपी नहीं जाएगी। उसको रिफाइन करने के लिए 3 चरण बनाए गए हैं। पहला चरण है कि प्रत्येक विधा के लिए एक टास्क फोर्स होगा, और हमारे जो लोग जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है उस विधा के लिए, उन्हें उस टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा, और उनको वो मॉड्यूल और टेक्नोलॉजी दी जाएगी कि वो उसका परीक्षण करें और अपने सुझाव दें। उनके परीक्षण और सुझाव से जो पॉइंट निकल के आएंगे, उससे पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर दूसरे चरण में 15 दिन तक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लाइव डिस्कोर्स करेंगे,
जिससे पब्लिक भी, पत्रकार भी, बाकी कोई भी जो है ना उनसे प्रश्न भी पूछ पाएगा। और इस 15 दिन की चर्निंग से जो सुझाव निकल के आएंगे उसके आधार पर दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर 45 दिन तक पब्लिक से चर्चा होगी, वो भी लाइव, और इस दौरान पब्लिक को अपनी शंकाएं, कुशंकाएं और सुझाव देने का अवसर मिलेगा, और उसके आधार पर जो है चर्निंग करके तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर ये रिफाइन होके चीज़ पार्लियामेंट में पहुंचेगी, जहां पर एमपी जो है, जो ये क्या क्या इशूज उठे हुए हैं उन पर बहस करेंगे, और जो रिफाइंड मॉडल आया है उसमें उसका समाधान आ गया है, इसके आधार पर उसे पारित किया जाएगा। बताओ, एकदम अद्भुत होगा कि नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल एकदम अद्भुत तो है, लेकिन उस पार्लियामेंट में बैठे हुए तो वही लोग हैं जो आज हमारे पर गुंडा राज शासन करा रहे हैं, कर रहे हैं, सारी न्याय व्यवस्था को चला रहे हैं। और पता है, राजनीति के अंदर ही सारी मशीनरी हमारी इंडिया की चलती है। जो वो चाहते हैं वही होता है। कोई भी न्यायपालिका हो, कोई भी क्षेत्र हो देश का, वो सब कुछ उनके अंडर ही होता है। और वही एमपी जो आज तक चुन के जा रहे हैं, वो हमें क्या रिफाइन करके देंगे, क्या गारंटी है? आप इस बात को भूल गए कि मैंने कहा कि ये 4 सरल उपाय करके 9 दिन में 10-10 लोगों को जोड़ने का यदि हम संकल्प पूरा करेंगे, जिसके तहत हमें अपने ही परिवार के लोगों को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, अपने आसपास रहने वाले पड़ोसियों को जोड़ना है, और जिन संगठनों से जिस कारण से भी हम जुड़े हैं उनके लोगों को जोड़ना है, तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल जुड़ना पर्याप्त है। केवल 8वें दिन जुड़ने वाले 9 करोड़ लोगों को 10 को जोड़ना है, 7वें दिन जुड़ने वाले 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है, 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उन्हें 30 लोगों को जोड़ना है, 5वें दिन जो 90,000 लोग जोड़ रहे हैं उन्हें जो है 40 लोगों को जोड़ना है, चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं उन्हें 50 को जोड़ना है, तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़ रहे हैं उन्हें 60 को जोड़ना है, दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं उन्हें 70 को जोड़ना है, और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हुए हैं उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। और केवल एक व्यक्ति जिसने कॉन्सेप्ट शुरू किया है, उसका नाम है मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी। उसे 9 दिन पूरे हैं तो 10 के मान से 90 लोगों को जोड़ना था। मैथिली शरण गुप्त ने 1790 लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है। तो आपको नहीं लगता है कि इतनी सरलता से जब हम 100 करोड़ होंगे तो ये राजनेता विवश होंगे, और यदि ये हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमारे 543 ऐसे चंद्रगुप्त जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दे दिया जाएगा, और हम 100 करोड़ लोग जिन्होंने संकल्प लिया है कि हमें अच्छा भारत चाहिए, हम अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बना देंगे। तो जो 543 की मेरिट लिस्ट में चंद्रगुप्त आए हैं वो एमपी बन जाएंगे, और जो 82 की लिस्ट में जो है ना महाचंद्रगुप्त आए हैं वो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, और उन्हें भी इसी प्रक्रिया से निचोड़ के चीज़ मिलेगी जिसे उन्हें पार्लियामेंट में पारित करना होगा। अब तो नेता यदि नहीं मानेंगे तो नेता पराजित हो जाएंगे, क्या दिक्कत है?